Hello friends, welcome to my channel Tech Tutor. I am रितेश। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका कोड A6R5 है। आज हम लोग जनवरी 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर का पहला आपका फ्रंट पेज है। जिससे टाइप का क्वेश्चन पेपर एग्जाम में भी आएगा, बस यहाँ से सील पैक रहेगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, A6R51024, इसका मतलब है जनवरी 2024। पहले आते हैं एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, द फॉलोइंग इज यूज टू इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में इसका यूज कहाँ, मतलब कौन सा डिवाइस का, इनमें से कौन सा सेकेंड जनरेशन में यूज हुआ था कंप्यूटर में। तो आपको बताना है। पहला है ट्रांजिस्टर, सेकेंड है वैक्यूम ट्यूब्स, थर्ड है इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड फोर्थ है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका आंसर, इससे पहले आंसर बता दें उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि सारे कौन कौन जनरेशन से बिलोंग करते हैं। ट्रांजिस्टर जो है ये आपका सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करता है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब जो है आपका फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करता है। इंटीग्रेटेड सर्किट आपका थर्ड जनरेशन से बिलोंग करता है और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट फोर्थ जनरेशन से। इस हिसाब से आपको पता भी चल गया होगा कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का मतलब ट्रांजिस्टर के बारे में बोल रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि कौन से जनरेशन में कौन सा यूज होता है। जरूरी नहीं है कि हर बार सेकेंड जनरेशन पूछ के आए, तो इस तरह याद रखिएगा तो आपको मल्टीपल क्वेश्चन एक साथ याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम भी बोल सकते हैं। फॉर रैम द फॉलोइंग इज द टाइम इट टेक्स टू परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन। इनमें से कौन सा है जो रैम के लिए रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, आपको बताना है। तो ये आपका एक्सेस टाइम होगा। ठीक है, एक्सेस टाइम, मेमोरी साइकिल, ट्रांसफर रेट और टाइम टू बूट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे जिम में से एक्सेस टाइम ही है जो आपका, जो और एक्सेस मतलब मेमोरी को एक्सेस करने में और इंक्लूडिंग रीड एंड राइट ऑपरेशन में काम आ रहा है। जबकि आपका मेमोरी साइकिल टाइम, ट्रांसफर रेट एंड टाइम टू बूट द कंप्यूटर सिस्टम, ये सारे डिफरेंट है। आपके मेमोरी साइकिल आपका एक कंप्यूटर का मेमोरी का साइकिल बताता है, ट्रांसफर रेट आपका डेटा को ट्रांसफर करने का रेट बता रहा है, और टाइम टू बूट का आप ऑलरेडी समझ रहे हैं कि बूट करने में एक डिवाइस को टाइम कितना लगता है वो बोल रहा है। तो इनमें से कोई भी रीड और राइट से एफिलिएटेड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन रीडेबल डिवाइस। इनमें से कौन सा है जो ह्यूमन रीडेबल डिवाइस है। पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक डिस्क, सेकेंड है मैग्नेटिक टेप, थर्ड है वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल और फोर्थ है यूएसबी ड्राइव। तो इसका आंसर होगा वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, बिकॉज कि हम लोग वीडियो पे देख पाते, ये ह्यूमन देख सकता है, लेकिन मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप और यूएसबी ड्राइव ये सारे जो है ये मशीन रीडेबल डिवाइस है। ठीक है, अगर कभी आए क्वेश्चन कि मशीन रीडेबल डिवाइस कौन सा है, तो ये तीन आपका मशीन रीडेबल है, ये और ये। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ टू नंबर विद द सेम साइन, बता रहा है दो नंबर का सेम साइन है, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, दोनों या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, आर एडेड देन ओवरफ्लो occur इन द फॉलोइंग केस। अब आपको बताना है ओवरफ्लो कब occur होता है। ठीक है, जब दोनों पॉजिटिव में होता है या दोनों नेगेटिव में होता है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इफ एंड ओनली एट अ रिजल्ट नेगेटिव, नहीं,
जब नेगेटिव रहता है तो हम लोग ओवरफ्लो नहीं, बेसिकली ये नहीं होगा आपका आंसर। हम लोग बोरो करते हैं, ठीक है, मतलब वहां पे कोई डेटा रहेगा तो उससे हम बोरो ले लेंगे, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ द रिजल्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। इफ एंड रिजल्ट, हाँ, जब हमारा रिजल्ट पॉजिटिव रहे तब हम लोग ओवरलोड हो सकता है, क्योंकि अगर 1 1 है तो यहाँ वैल्यू 0 होगा और नेक्स्ट 1 आ जाएगा। हम लोग बाइनरी कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहे हैं। इफ एंड ओनली इफ द रिजल्ट इज 0, ये भी नहीं होगा आपका। और इफ द ओनली साइन रिजल्ट कैन बी अपोजिट साइन, ये भी नहीं होगा। अपोजिट साइन रहेगा तो भी नहीं होगा। तो इन सारे में ऑप्शन आपका बी ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज अ यूजर विजिबल रजिस्टर। इनमें से कौन सा आपका यूजर विजिबल रजिस्टर है? प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इनमें से सारे में से आपका जनरल पर्पस रजिस्टर ही है जो यूजर विजिबल है, ठीक है। बाकी सारे जो आपके बचे हुए हैं वो आपके मशीन जो भी आप सारे बचे हुए हैं वो सिस्टम स्पेसिफिक है, मतलब डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सिस्टम एक्सेस करके देगा आपको। बट जनरल पर्पस रजिस्टर जो है आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं उसको, ठीक है, आर नॉट यूजर विजुअल। समझ गया? इन तीनों में से कोई भी यूजर विजुअल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कभी ट्विस्ट करके दे तो आपको याद रखना है प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और मेमोरी एड्रेस, इन तीनों में से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज अ सिचुएशन concerning a set of process in which each process in a set wait for an event that must be caused by another process in the set। आपको बताना है ये क्वेश्चन को, तो प्रोसेस इन विच प्रोसेस इज सेट ऑफ वेट्स फॉर एन इवेंट, तो इसका बेसिकली आंसर डेडलॉक हो जाएगा। जैसा कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कॉज बाय अनदर प्रोसेस, इसका डेडलॉक ही होगा। ऐसा क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछता ही है और रिपीटेड टाइप क्वेश्चन है ये। द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ ls कमांड इज यूज टू व्यू द इनकोड नंबर। ls कमांड का जो यूज होता है इनकोड नंबर के लिए होता है, तो उसका बेसिकली कौन सा, तो /o/1/i/a, तो इसका आंसर होगा आपका /i, ठीक है। आपका जो ls है, ठीक है, ls का जो यूज होता है बेसिकली, अच्छा आपको पता है ls कहाँ यूज करते हैं? लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट देखने के लिए ls जो यूज होता है हमारा लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट के लिए होता है, ठीक है। इसी के साथ और भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ हैं, अगर आप लोग को नीड होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं सारे आपको 30 से 50 आपके आई थिंक हैं यूनिक्स कमांड जो नीडेड है, इम्पोर्टेंट है, वो आपको मैं डाल दूंगा स्क्रीनशॉट, मतलब फोटो खींच के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग इज अ कंडीशन दैट कैन प्रिवेंट डेडलॉक। अभी जस्ट ही बात हुआ कि कौन सा है कंडीशन है जो प्रिवेंट लॉक, अब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा होल्ड एंड वेट। जैसा कि हम लोग पहले भी यहाँ पे वेट कंडीशन आप लोग सुन रहे होंगे, यहाँ पे किसके द्वारा हुआ था? डेडलॉक के, सेम क्वेश्चन है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से क्लिनिक्स का कमांड क्वेश्चन, देखिए, द फॉलोइंग इज अ कमांड दैट कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट कॉलम फ्रॉम टेक्स्ट फाइल इन अ लिनक्स। इनमें से कौन सा है जो एक्सट्रैक्ट मतलब करने के काम में आता है? तो इसका आंसर होगा सिंपल सा कट, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि हर एक का क्या क्या है, अगर नहीं जान रहे हैं तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली किसका क्या क्या है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं टैर, ठीक है। टैर का मतलब होता है
आपका अचीव मल्टीपल फाइल्स इनटू सिंगल फाइल, ठीक है, सॉरी आर्काइव मल्टीपल फाइल्स इनटू सिंगल फाइल, मतलब ढेर सारे फाइल को एक फाइल बनाना। पेस्ट का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है, कट भी आप लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका गेट, ठीक है। गेट बेसिकली डेटा को हम लोग ये लेने के लिए करते हैं, एक बार देख लेते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट जहां तक मुझे याद था, गेट कमांड इन लिनक्स, Linux offers several commands. Get is to perform various tasks. Here are some: get int command, get int, ठीक है। इसमें गेट का बेसिकली एक सिंगल कोई कमांड नहीं दिया है, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे हैं। तो वापस हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग इज द इंटरवल बिटवीन द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस एंड टाइम ऑफ कंप्लीशन। तो इनमें से आपको बताना है कि सबमिशन ऑफ सबमिशन का टाइम उसको क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा टर्न अराउंड टाइम। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसमें कोई ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन आपका सॉरी ट्रू फॉल्स से, सॉरी ट्रू फॉल्स से है आपका क्वेश्चन। ये देखिए लिनक्स कमांड से एक और क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है जो आपका कमांड से रिलेटेड दिख रहा है। और भी देखते हैं कि कितने कमांड आपको आएंगे। द टच कमांड इज यूज टू क्रिएट एम्प्टी फाइल्स। द टच कमांड इज यूज टू, हाँ, एम्प्टी फाइल्स को क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है, ट्रू होगा इसका आंसर। अ यूजर ऑन अ लैन रनिंग ऑन अ लाइनक्स कैन बी डिलीट द फाइल ऑफ अनदर यूजर विदाउट एनी परमिशन। नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। बेसिकली हम किसी और का फाइल, मतलब किसी विदाउट परमिशन किसी और का फाइल डिलीट नहीं कर पाएंगे। अगर किसी कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं लिनक्स, अगर हमको दूसरे पर्सन का लिनक्स को डिलीट करना है तो विदाउट परमिशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजर पॉइंट टू द लास्ट लॉग्ड आउट यूजर। यूजर पॉइंट टू द लास्ट लॉग्ड आउट यूजर, बेसिकली यूजर जो हम लोग कहते हैं लास्ट लॉग्ड आउट यूजर को, मतलब लास्ट जो लॉग आउट हुआ उसे हम लोग यूजर पॉइंट बोलते हैं, बेसिकली नहीं, ठीक है। यूजर जो करेंटली अभी यूज कर रहा उसे हम लोग यूजर कहते हैं, ना कि लास्ट पहले लॉग आउट हो चुका। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट, ये भी आपका लिनक्स कमांड है, rm delete the file and directory। हाँ, ये ट्रू। rm का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है रिमूव फाइल्स और डायरेक्टरी, मतलब रिमूव डायरेक्टरी है, ठीक है, रिमूव है, बट इसका अगर मीनिंग बोला जाए तो रिमूव, ठीक है, रिमूव फाइल्स और डायरेक्टरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोग्राम काउंटर इज a register that contain the address of a instruction being executed at a current time, ठीक है। इसका आंसर होगा प्रोग्राम काउंटर, इसका आंसर ट्रू होगा, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर इज रजिस्टर है जो कंटेन एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंटेन करके रखता है, तो इसका भी आंसर सही होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डेसिमल 6.3.75 इज इक्विवेलेंट टू बाइनरी। नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स ऐसे ही हो जाएगा। आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 होते हैं, जबकि यहाँ पे 2 आ गया है, तो ये तो आप देखते ही आप बता सकते हैं कि ये बाइनरी नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्लाइंग chmod 777 to a folder will give a read write and execute permission for everyone। हाँ, जब भी हम लोग chmod यूज करते हैं, ठीक है, chmod का मतलब होता है चेंज फाइल परमिशन, ठीक है।
CS मोड का मतलब चेंज फाइल परमिशन होता है, जिस कारण से हम लोग 777 डालते हैं तो वो परमिशन रीड राइट एंड एग्जीक्यूटिव परमिशन दे देता है सारे लोगों के लिए। तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। Shell in Linux can set up lengthy tasks to run in the background, freeing the terminal or concurrent interactive process। ठीक है, 4.8 का जो है आंसर होगा आपका ट्रू। ठीक है, मतलब जो सेल है लेंदी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कॉन्करेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैश मेमोरी इज स्लोअर देन सेकेंडरी मेमोरी एंड ऑल्सो लार्ज कैपेसिटी। इसका आंसर फॉल्स होगा। आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कैश मेमोरी फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी होता है, और कैश मेमोरी का जो स्पेस होता है वो कम होता है कैपेसिटी, तो इसका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन बुलियन अलजेब्रा ओपन ब्रैकेट ए बी क्लोजिंग ब्रैकेट सी इज इक्वल टू। देखिए इसका आंसर आपका ट्रू होगा। ठीक है, जब हम लोग बुलियन अलजेब्रा पढ़ते हैं तो इन दोनों का वैल्यू इक्वल ही होता है। तो हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अभी तक। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करते, इसी तरह प्रैक्टिस हर एक डे पे हम लोग अगर एक सेट सॉल्व करते कीजिएगा तो आपका आराम से एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, पर डे एक सेट, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर, सॉरी ट्रू फॉल्स और मैच द कॉलम, पर डे एक सेट, और याद कर लेना है। सॉल्व कीजिएगा तो ऑलरेडी आपको याद होते ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि सब पूरा आ पाए। पहला क्वेश्चन है, प्रिंट एनी टेक्स्ट फॉलो द कमांड। आपको ये बताना है ऑलरेडी 5, और ये भी आपका कमांड के बारे में पूछा, प्रिंट एनी टेक्स्ट दैट फॉलो अ कमांड। कोई भी आपको बताना है जो इनमें से होता है, तो आपका एको आंसर होता है, इको आपका इसका आंसर होगा। इको कमांड हम लोग यूज करते हैं कोई भी चीज को हम लोग प्रिंट करवाने के लिए। नेक्स्ट है क्रिएट डायरेक्टरी। क्रिएट डायरेक्टरी में या तो एमडी या एमकेडीआईआर, तो बेसिकली हम लोग एमकेडीआईआर यहाँ मौजूद है, तो यहाँ पे एमकेडीआईआर एच नंबर में है। नेक्स्ट, लिस्ट द रनिंग प्रोसेस। इनमें से कौन सा है रनिंग प्रोसेस को लिस्ट करने के लिए, तो वो होता है आपका पीएस, ये ए नंबर होगा। ठीक है, ये आपका पीएस भी आपका एक लिनक्स कमांड है। ठीक है, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट रनिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मर्ज द लाइंस ऑफ 2 फाइल्स ऑन अ कॉमन फील्ड। इन बताना है कि आपको मर्ज के फाइल्स का यूज करके आप कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग मर्ज बेसिकली हम लोग यूज करना चाहेंगे, तो हम लोग ज्वाइन कमांड का यूज कर सकते, हम लोग मर्ज कर सकते, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बेसिकली हम लोग ज्वाइन कमांड का यूज करके हम लोग फाइल को मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरप्ट। इंटरप्ट में किस तरह से हम लोग यहाँ इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 3.5 का इंटर, इसका होगा हमको जहां तक लगता है एफ क्रोनो मैप होगा इसका। ठीक है, ये वाला एफ नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट एंड कंप्रेस फाइल। इनमें से बताना है कौन सा फाइल को एक्सट्रैक्ट और कंप्रेस कर सकता है। तो आपका टैर जो है बेसिकली यूज किया जाता है ना, अचीव कंप्रेस करने के लिए। ठीक है, ये भी आपका लाइनक्स का कमांड है। अचीव मल्टी, हम जैसा कि अभी बोले थे, टैर जो है अचीव मल्टीपल फाइल्स इनटू सिंगल फाइल्स को कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन इंटरेक्ट विथ यूजर कमांड। आउटर मोस्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं आपका सेल। ठीक है, आउटर मोस्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेल, सेल होगा डी। और आप लोग को पता है कि इनर मोस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं,
तो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या उसको हम लोग बोलते हैं कर्नल। ठीक है। नेक्स्ट है स्लो मेमोरी। स्लो मेमोरी इनमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन जो है वो है डिस्क का एल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट टू 305 ऑक्टेल नंबर। बेसिकली ये 305 एक ऑक्टेल नंबर है, आप इसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी नंबर में। ठीक है, जिसका आंसर होगा आपका के नंबर। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है बाइनरी कन्वर्जन में, तो मैं कन्वर्जन आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कन्वर्जन लिख के। मैं कन्वर्जन पे भी आपको इजी एंड शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप लोग आसानी से आपको एग्जाम में करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइडली यूज्ड फॉर डूइंग एरे और वेक्टर ऑपरेशन। वाइड हम यूज किया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका मॉनिटर बेसिकली। तो मॉनिटर है आपका जे नंबर में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है। इसी के साथ आपका मैच द कॉलम भी पूरा हुआ। हम लोग अभी तक 30 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। बहुत सारे आपके लाइनक्स बेसिकली कमांड के ही ऊपर है। आपका मेनली फोकस जो होना चाहिए कमांड के ऊपर रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कमांड ही थे इसमें। चलिए देखते हैं अब इसमें। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है डैश हैपन व्हेन एक्सिस वर्ड इज नॉट फाउंड इन फास्टर मेमोरी। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कमांड। ठीक है, तो इसमें होगा आपका मिस। ठीक है, यहाँ पे आपको मिस आपको एच नंबर में दिख रहा होगा। ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है डैश रन इंडिपेंडेंटली ऑफ द यूजर। इनमें से कौन सा है जो यूजर के इंडिपेंडेंट? तो आपको इसमें बताना है बैकग्राउंड प्रोसेस। देखिए इसमें बैकग्राउंड प्रोसेस है जो इंडिपेंडेंटली यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश कैन बी यूज्ड फॉर मूविंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इनमें से कौन सा है जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मूव करने में काम में आता है? तो इसका आंसर होगा आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, तो ये आपका डीएमए आई नंबर में है, जो आपको आई नंबर लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश द टेक्निक इन विच अ प्रोसेस executing an application is divided into sub process that can run concurrently। तो इसका होगा आपका मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग एक तकनीक है जो उसको बेसिकली हम लोग यूज करते हैं इसमें। ठीक है, तो के नंबर डैश कंटेन द डेटा टू बी रिटन इनटू मेमोरी। इनमें से कौन सा है जो डेटा को हम लोग रिटन इनटू मेमोरी में हेल्प करते हैं? इसका होगा मास्टर बूट रिकॉर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि आपका मास्टर बूट रिकॉर्ड नहीं दिख रहा क्या? अच्छा क्या है, MBR लिख के आया है। ठीक है, सॉरी MBR। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अ स्ट्रिंग इन अ ग्रुप ऑफ फाइल्स दैट कैन बी सर्च्ड यूजिंग डैश। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो जी, इसका आंसर होगा आपका डी नंबर, जी। यस, ठीक है, बेसिकली जी डैश आपका ये होगा आंसर इसमें। और इसका आप लोग कमांड का, ये भी एक कमांड का क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है सर्च फॉर टेक्स्ट यूजिंग पैटर्न्स। बेसिकली हम लोग इसका यूज करके पैटर्न सर्च करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है by default the dash command will be shown in the last 500 history of the command। बेसिकली इसका सबसे आसान है ये क्वेश्चन। इनमें बताना है कि कौन सा कमांड है जो लास्ट 500 कमांड को शो कर सके, तो वो है हिस्ट्री। ठीक है, बेसिकली जैसा नाम है वैसा काम है, हिस्ट्री। हम लोग ऑलरेडी वाकिफ है इस चीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज एनवायरमेंट वेरिएबल इन लिनक्स।
इन्हें बताना है कि इनमें से इन्वायरमेंट वेरिएबल लिनक्स का कौन सा है। तो अब हमको ये आपका होगा लिस्ट, ये भी आपका एक कमांड ही है, ठीक है, जो हम लोग लिस्ट इज एनवायरमेंट, ठीक है। तो 4.8 का एम होगा। नेक्स्ट है अ डैश इज अ चेक पैड, चेक बिट सॉरी। तो इसका बेसिकली आंसर होता है पैरिटी बिट, पैरिटी बिट को ही हम लोग चेक बिट बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एम का सॉरी 9 का बी। नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन यूजिंग एंड डैश इनेबल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू बी ported easily through recompilation to other system that support the same। तो इसका आंसर होगा आपका आई थिंक एपीआई सॉरी एपीआई, ठीक है, एपीआई है ई नंबर ऑप्शन में, तो ठीक है ई एपीआई होगा। इसी के आप लोग देख सकते हैं कितना सारा लिनक्स कमांड के ऊपर क्वेश्चन है। ऑलरेडी यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये भी आपका लोकेट एंड फाइंड कमांड के ऊपर पूछ रहा है। हाउ टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट योर लिनक्स, ठीक है। बेसिकली बहुत सारा इसमें से एक क्वेश्चन लिनक्स का दिया है, बाकी और नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आप देखें कमांड रिलेटेड ही इसमें ज्यादातर क्वेश्चन थे, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों आज हमने इस क्वेश्चन पेपर में पार्ट ए के सारे सवालों का हल किया। उम्मीद है कि आपको हर सवाल का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई सवाल में डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अगर लिनक्स का कमांड चाहिए होगा तो मुझे कमांड लिख के आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिसमें आपको हम लिस्ट ऑफ कमांड हम आपको दे देंगे, जिसमें टोटल आपके 40 टू आई थिंक 30-40 या 40 to 50 हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही।